सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बीए सेमेस्टर 1 का जो है फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और वो टॉपिक है जॉन डन। फ्रेंड्स, जॉन डन का दो पोयम पढ़ना है। एक पोयम है ए हिम टू गॉड फादर, दूसरा पोयम है फिली, फ्रेंड्स द फिली। तो दो पोयम से एक पोयम 100% है आपको आएगा। यानी फ्रेंड्स हमारा यूनिट 5 है, जो क्रेडिट 5 है, 5 से जो है 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, पांचों यूनिट से एक एक प्रश्न आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल आप निश्चित रहिएगा। तो फ्रेंड्स, जॉन डन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, ए हिम टू गॉड फादर, ए हिम टू द गॉड फादर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जॉन डन के द्वारा लिखा गया, तो इसी को आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपका 100% जो है मैच होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक फिली है उसको भी करा देंगे, दोनों कर लीजिएगा तो आपको 15 मार्क्स का आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपको जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। आपको ये सॉल्व कैसे करना है, तो आपको एक्सप्लेनेशन करना है। तो मैंने एक्सप्लेनेशन किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये पोएम जो है बिल्कुल आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको हम टेक्स्ट जो है टेक्स्ट पढ़ा दिया जाएगा। तो आइए हम डायरेक्ट एग्जाम की बात करते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, सबसे पहले लिखना है द पोयम। ठीक है फ्रेंड्स, द पोयम ए हिम, देखिए ए हिम टू गॉड फादर, गॉड द फादर। ठीक है, गॉड द फादर ये आपको लिखना है। ठीक है, यानी पोयम है ए हिम टू गॉड, गॉड द फादर हैज बीन लिखना है। ठीक है, हैज बीन कंपोज्ड, यहाँ पे आप रिटेन भी लिख सकते हैं, कंपोज्ड भी लिख सकते हैं। बाय जॉन डन, जॉन डन के द्वारा ए हिम टू द गॉड फादर लिखा गया है। क्या है तो देखिए, ही वॉज ए ग्रेट पोइट ऑफ 17th सेंचुरी, वो 17th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, यानी मेटाफिजिकल पोइट है। ठीक है, ये एक ग्रेट पोइट है, 17th सेंचुरी का था। सो ही वाज, देखिए ही वाज द फाउंडर। ठीक है, फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल, देखिए मेटाफिजिकल स्कूल, स्कूल ऑफ पोइट्री, यानी मेटाफिजिकल जो है स्कूल ऑफ पोइट्री ये फाउंडर थे, ये एस्टैब्लिश किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, सो ही वाज ए डिवोटी ऑफ गॉड, यानी भगवान का एक जो है ना डिवोटी, भक्ति जिसको बोलते हैं, भक्त थे। सो मोस्ट ऑफ हिज विलिंग्स, यानी अधिकांश जो उसका इच्छा था वो बेस्ट कहाँ था फ्रेंड्स, बेस्ट मतलब आधारित था गॉड पर, यानी गॉड पे ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, सो हिज राइटिंग्स इंक्लूड, बिल्कुल फ्रेंड्स अब आपको जो है इंटर लेवल का आप जो है बिल्कुल जो है आपको सुनहरे अक्षर जो है लिखा हुआ और सुनहरे चीज़ों को आप समझ सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड लव सॉन्ग, लव सॉन्ग जो प्रेम सॉन्ग होता है, प्यारा सॉन्ग, एंड डिवाइन सोनेट, डिवाइन सोनेट और सेटायर, इन्होंने ये राइटिंग किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ही वाज ए क्वाइट अगेंस्ट द कन्वेंशनल वर्स फॉर्म, जो कन्वेंशनल वर्स फॉर्म होता था उसका अगेंस्ट थे, उसका विरोधी थे। और क्या विरोधी थे, रेगुलर राइम स्कीम, जो राइम स्कीम होता है उसके राइम्स, और सिमिलीज। ठीक है, सिमिलीज पे। नेक्स्ट है देखिए फ्रेंड्स, देयर इज ए यूनिक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, एक यूनिक था, एक अनोखा कॉम्बिनेशन था किसका, बिटवीन, देखिए थाउट का था फ्रेंड्स, यहाँ थाउट लिखेंगे। ठीक है, टी यहाँ छूट गया है टी, थाउट एंड फीलिंग, यहाँ पे थाउट और फीलिंग के बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक यूनिक कॉम्बिनेशन था। और आगे देखिए फ्रेंड्स, आइडियाज भी था, इमोशन भी था, इन सभी चीज़ों में उसका था। ठीक है, इन हिज पोयम, इसके पोयम में देखने को मिलता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पूरा डिटेल आपको पूरी इसी तरीके से लिख के आइए। आपको 15 मार्क्स का है, आपको 15 का 15 नहीं मिलेगा, लेकिन 12, 11, 12, 13 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हिज राइटिंग्स हैव इन्फ्लुएंस्ड सम ऑफ,
सम ऑफ द पावरफुल, देखिए पावरफुल मॉडर्न पोइट्स, ये मॉडर्न पोइट्स जो आधुनिक पोइट्स है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, इसका राइटिंग जो है इन्फ्लुएंस्ड रहा है। जैसे फ्रेंड्स टी.एस. एलियट ने, इसने ज़्यादा उसके राइटिंग पे जो है ये प्रभावित किए हैं, जो टी.एस. पे प्रभाव हुआ है, और भी राइटर्स हैं उन लोगों पर भी। तो चलिए देखते हैं द पोएट जॉन डन। ठीक है, उतना तुम्हारा इंट्रो हो गया। किसी भी अगर फिली भी आए या ये भी आए तो आपको उतना लिख देंगे तो आपको समझ जाएगा, आपको 3 से 4 नंबर यहाँ आ गया। जॉन डन, देखिए पोएट जॉन डन हैज कंपोज्ड दिस पोयम, इस पोयम को कंपोज किए हैं, मतलब लिखे हैं, एक्सप्रेसिंग हिज डिफ मेकर, ये जो है अपना डिफ मेकर जो है अपना जो गहराई को एक्सप्रेस किए हैं। ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली डिवाइन पोएम, एक डिवाइन पोएम है फ्रेंड्स। ठीक है, एंड विच डील्स विथ हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, भगवान पे जो है बहुत महान यानी बहुत ज़्यादा फेथ के साथ ये जो डील्स होते हैं। ठीक है, मीन्स इसका वर्णन किए हैं, ये संबंधित है। सो द पोएट थिंक्स, कवि सोचता है कि देखो दैट कि ही हैज़ कमिटेड ए नंबर ऑफ सिंस, कमिटेड सोचता है कि मैंने बहुत सारे गलतियां, बहुत सारे पाप सीन किए हैं, कमिटेड किए हैं। ठीक है, सो ही हैज़ कमिटेड सिंस इन पास्ट और इन डूइंग सेम इन प्रेजेंट ऑल्सो, यानी पास्ट में बहुत सारे गलतियां किए हैं और अभी भी जो है गलती कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो यानी ठीक है सीन कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। सो ही ऑल्सो थिंक्स, ये भी सोच रहे हैं, सोचते हैं कि ही हैज़ ऑल्सो परस्यूडेड अदर्स टू कमिट सिन, और दूसरे को, परस्यूडेड का मतलब परस्यूट करना, समझाना, यानी दूसरे को ये भी समझा रहे हैं कि गलती करना, गलती करने के लिए दूसरे को समझा रहे हैं कि ऐसा जो कर रहे हैं इस प्रकार से, वो भी मतलब उसको भी वो समझाए हैं कि कमिट जो किए हैं वो गलती किए हैं, वो उसके बारे में सोच रहे हैं। एंड सो ही कंसीडर्स, वो खुद भी सोच रहा है, मतलब मानता है कि ए सिनर है, एक पापी है। सो नाउ ही इज ऑफ हिज अप्रोचिंग डेथ, अब लगभग जो है उसके डेथ पे पहुंच गया है। ठीक है, डेथ का है, मीन्स मरने का है, नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, सो ही इज फियर्स, इसका डर है, डर होता है कि दैट हिज एंड ऑफ लाइफ, उसका जो जीवन अंत होगा, हैज कम, जो आ गया है, अंत होने का आ गया है। एंड देयर शेल बी नन टू टेक केयर ऑफ हिम, और कोई ऐसा नहीं होने का कि उसको हेल्प करेगा, ध्यान देगा। सो ही विल डाई, वो मर जाएगा, इन लोनलीनेस, अकेलेपन में मर जाएगा। सो ही विशेस टू सी द, देखिए फ्रेंड्स यहाँ होगा ग्लिम्स। ठीक है, ग्लिम्स, स्पेलिंग ग्लिम्स, जो चमक होता है, गॉड सन। ठीक है, भगवान का जो सन है जीसस क्राइस्ट का जो है चमक, उसका झलक देखते हैं, देखने का इच्छा कर रहा है, उसको इच्छा करते मरते मरते इस तरीके से। सो इन दिस वे ही माइट हैव हिज, ठीक है, हैव हिज ब्लेसिंग, जो वो सोच रहे हैं कि उसका जो ब्लेस ले ले एट दैट टाइम ऑफ हिज डेथ, यानी उसके मरने, हिज डेथ का मतलब उसका मरने के समय अगर हम जीसस क्राइस्ट का जो है ब्लेस ले लेते हैं, है ना, लेना चाहिए, लिए होते तो क्या होता। सो दिस रिक्वेस्ट टू अपील फॉर मार्सी, वो अपील करते हैं मार्सी, जो दया के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड ही इज श्योर, वो निश्चित है कि द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट के प्रेजेंस में विल हैव द सेम ऑफ हिज सेलिब्रेशन, जो मुक्ति है, उस मुक्ति के रास्ते में जो रखेंगे, कदम रखेंगे। ठीक है, उसके प्रेजेंस में। सो देखो द पोएम डील्स विद द पोएट्स इन्फिनिट फैथ इन गॉड, जो पोएम यहाँ पे जो है बता रहा है, पोएम को कहना है कि जो इसका मार्सी है, मतलब ये जो पोएट का जो है फैथ है, वो उसका विश्वास सबसे ज़्यादा कहाँ, मतलब भगवान पे पूरा भरोसा रखा, पूरा विश्वास किया हुआ है। तो आगे देखिए फ्रेंड्स,
बिल्कुल आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ द आसान तरीके से बता रहा हूँ। सो ही एडमिट्स, ये भी स्वीकार करते हैं कि हिज लाइफ इज फुल ऑफ सिंस, उसका जीवन जो है पूरा पापी से भरा हुआ है, यानी फुल है। एंड रिक्वेस्ट, और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है टू गिव फॉरगिव, कि माफ कर दीजिए। सो ही मेक्स कन्फेशन ऑफ हिज प्रोलॉन्ग सिन, जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गहराई जो पाप किए हैं उसको स्वीकार करने के लिए वो माफ मांग रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। सो विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई हेजिटेशन के बिना। सो ही रिक्वेस्ट गॉड, रिक्वेस्ट एस लगा है, रिक्वेस्ट गॉड टू बी, गॉड टू बी काइंड ऑफ एनफ टू फॉरगिव इवन दिस साइन, जितने सारे सीन्स किए हैं, दिस सीन मतलब इन सारे सीन को फॉरगिव करने के लिए उसके पास जो भी दया है, जो दया होने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान माफ कर दीजिए जो भी किए हैं। सो विच आर कमिटेड इन द पास्ट, जो पास्ट में किए हैं उन सारे पापी को, सारे सीन को नष्ट कर दीजिए, माफ कर दीजिए। इस प्रकार से ये पोयम लिखे हैं। एंड ही डज, देखिए फ्रेंड्स, सो ही डज नॉट कंसील एनीथिंग एंड गिव ए डिटेल डिस्क्रिमिनेशन हिज फॉल्ट, कहता है कि वह जो है जितने सा कोई भी चीज़ें गलती किए हैं उस चीज़ को हम जो है छुपा नहीं सकते हैं, और उसको हम डिटेल जो दे रहे हैं, ये एक डिटेल हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, देते हैं डिटेल डिस्क्रिमिनेशन, उसकी गलतियां जो है उस गलतियों को डिटेल डिस्क्रिमिनेशन वर्णन कर रहे हैं। सो ही होप्स, वो उसको उम्मीद है, रखता है, उम्मीद है कि दैट की गॉड विल कम टू रिक्वेस्ट फॉर गिव हिम, अगर भगवान को अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो भगवान जरूर हमको माफ़ी करेंगे, सिन को स्वीकार करेंगे, माफ़ कर देंगे। सो ही डिक्लेयर्स दैट द लिस्ट ऑफ हिज सिन, अपने सिन को पूरे डिक्लेयर कर देते हैं। इज़ वेरी लॉन्ग, जो लॉन्ग है, बहुत दिनों से जो कर रहे हैं, ज़्यादा दिनों से या ज़्यादा लंबे समय से, उन सारे चीज़ को वर्णन कर देते हैं। इफ सम ऑफ हिज सिंस, यानी उसका कुछ भी सिंस है, जो भी पापियां हैं, कुछ भी है, वो फॉरगिवन किया जाएगा, अगर किया जाएगा गॉड के द्वारा, बाय गॉड, यानी भगवान के द्वारा उस चीज़ों को फॉरगिव किया जाएगा, तो देयर विल स्टिल बी ए फ्यू फॉर हिज काइंड कंसिडरेशन, यानी उसके मान में, उसके दयालुता के लिए, उसका जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा अगर रहम होगा तो उन सारे रहम हो जाएगा, ठीक है। अगर माफ कर देंगे तो ये कुछ तो रहम होगा, ठीक है, तो माफ करें किया जाएगा। सही फॉर्मली, देखिए फ्रेंड्स, इसको स्पेलिंग यहाँ पे ओ लिखना है, ये ओ यहाँ देना है, फॉर्मली एडमिट, ठीक है, एडमिट स्वीकार करते हिमसेल्फ टू बी ए ग्रेट सिनर, एक ग्रेट सिनर होने के नाते ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैंने एक ग्रेट सिनर हूँ। और वो लॉन्ग फॉर गॉड, एंड ठीक है, लॉन्ग फॉर गॉड, लंबे समय तक, एंड लॉन्ग फॉर गॉड ग्रेस टू गेट द राइट ऑफ हिज सिन, और भगवान से ही जो है छुटकारा, यानी सिन का छुटकारा प्राप्त मिल सकता है, ठीक है। द पोएट नरेट्स, पोएट नरेट्स करते हैं एवरी, ठीक है, एवरी, यानी हर चीज को नरेट कर देते हैं, हर चीज को बताते हैं, ठीक है, हर थिंग्स ओपनली बता देते हैं टू गॉड, भगवान को, और एक्सप्रेसेस कंप्लीट फेथ इन हिम, और उस भगवान पे बहुत ज़्यादा पूरी बिल्कुल अबदन उसी पे एक्सप्रेस करते हैं, और विश्वास जो है, ठीक है, बिलीव जो है। सो हिज ट्रेमिंडस, देखिए ट्रेमिंडस फैथ, वो जबरदस्त फैथ, उसका विश्वास क्रिएट होता है, जो उसका फेथ है, उस फेथ जो क्रिएट करता है, एक होप क्रिएट करता है, कि क्या होप करता है कि फॉरगिवनेस, जो मुक्ति पाने का, माफी मिलने का, ठीक है। सो द पोएट डज नॉट ऑल हेजिटेट टू एक्सेप्ट हिज सिन एंड फेथ ऑन गॉड, पोएट ये भी जो है हेजिटेट नहीं है, देखिए ऑल के यहाँ घुसा देना है। सो हेजिटेट ऑल, पूरी तरीके से हेजिटेट मतलब कहने नहीं है टू एक्सेप्ट, कि उसका पापी जो है, जो सीन है और जो फेथ है भगवान पे वो है, ठीक है, वो पूरी तरीके से है, वो उतना भी घबराहट नहीं है कि भगवान जो है मेरा जो भी है वो माफ करेंगे ही करेंगे। सो ही
हैज़ टर्न्ड फियर्स टेकन, और उसका जो फियर जो है बदल जाता है एंड टेकन लिया जाता है कि डिज़ायर टू टेक द रिफ्यूज इन गॉड, में भगवान से भी ये जो इनकार करने के लिए जो इच्छा है उस चीज़ से मतलब बदल जाता है, ऐसा मार्सी में आ जाता है। सो ही इज क्वाइट अफ्राइड, ठीक है, अफ्रेड ऑफ आउटकम हिज सिन, यानी उसके सिन से मौका जो भय होता है, सिन का जो पाप के हुए का जो डर है, बिल्कुल वो पूरी तरीके से काबू हो जाता है, वहां से छुटकारा मिलता है सिन और फियर से। सो दैट ही में डाई, वो मरेगा इन लोनलीनेस ही मर सकता है और मरेगा तो। सो द पोयम एक्सप्लेन करता है उसको डेप्थ फैथ इन गॉड एंड हिज बेनी बेनी भोले, देखिए बेनी वोलेंट, ठीक है, वोलेंसी लिखा हुआ है, इसको वॉयलेंट बोल सकते हैं, वॉयलेंस, ठीक है, यहाँ वॉयलेंट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, एक एग्जेक्टिव में हिज वॉयलेंट, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आगे यहाँ चलेंगे, और आगे जो है आप थोड़ा सा बचा हुआ है, वो आगे है द पोएट जॉन डन क्वाइट, देखिए क्वाइट फ्रीली, यानी बिल्कुल वो आज़ादी फ्री और मीट मिलता है अपने सीन से, जो भी सीन जो किए हैं वो कमिटेड इन द पास्ट और प्रेजेंट से वो फ्री तरीके से, ठीक है, छुटकारा मिल जाता है। सो ही हैज़ मेड लॉन्ग लिस्ट ऑफ सीन, उन्होंने मतलब सीन को पूरी तरीके से जो भी किया उसको एक लिस्ट बना लेता है, एंड विच गोज टू हिज क्रेडिट, और जो उसका क्रेडिट होता है, ठीक है, वो जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और नाउ ही हैज़ बिकम ऑरिड टू सी हिज हैवी कलेक्शन ऑफ सीन्स, एंड बहुत ज़्यादा वो जो है जब जमा हो जाता है तो देखता क्या है, बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, सारे पाप के बारे में वो चिंतित हो गए हैं। एंड देखकर कि हिज फियर, उसका डर है, भय है, दैट एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ डेथ, अब डेथ के समय आ गया, डेथ के समय पर देयर में बी, अनाउन है, मतलब नाउन है, जाना जाता विद हिम, उसके द्वारा पता है कि मरने का जो डर है। सो ही थिंक, वो सोचता है, थिंक सोचता है, वेदर चाहे गॉड फॉरगिव्स ऑल द सिन, चाहे भगवान जो है पूरी मेरा सिन को माफ़ कर दे, ठीक है, माफ़ कर देंगे, सो माफ़ कर देता है। सो दैट ही हैज़ कमिटेड, सो दैट ही प्रे टू गॉड, वो पाप किया है तो प्रे करना ही पड़ेगा, टू हैव द, देखिए यहाँ ग्लिम्स हो जाएगा, ग्लिप्स नहीं ग्लिम्स, ठीक है, ग्लिम्स ऑफ द जीसस क्राइस्ट एट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर, जब उसका डिपार्चर के समय आता है तो उस समय एक झलक जो है वो भगवान से प्रे करता है कि जो है क्रिस्ट के झलक मिल जाता है डिपार्चर होने से, फ्रॉम हिज वर्ल्ड, फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड से जो छुटकारा मिलता है डिपार्चर करने के दौरान, ठीक है, उस समय इसको कुछ झलक आ जाता है, देख लेता है। सो इफ ही इज ब्लेस्ड विथ दिस डिवाइन मर्सी, और उसको जो है डिवाइन मर्सी ब्लेस किया जाता है, ये ब्लेस है, ब्लेस्ड दे दिया जाता है, कृपया कर दिया जाता है। और ही इज श्योर टू गो टू द हेवन, एंड गॉड इज वेरी एवर रेडी टू इम्ब्रेस्ड, यहाँ ए होगा फ्रेंड्स, ठीक है, इम्ब्रेस्ड हिम, और भगवान भी तैयार हो जाता है कि उसको गले लगे और ये ठीक हो है। सो इन दिस मैनर, या इन दिस वे, इस तरीके से ही विल डाई विदाउट एनी फेयर, अब वो मरेगा तो बिल्कुल बिना भय से मरेगा, ठीक है। द पोइट एक्सप्रेसेस हिज हार्ट डिजायर, पूरे दिल का इच्छाएं को एक्सप्रेस किया है ये फ्लोइंग वर्ड्स में, बोलता है, क्या कहता है, स्वीयर माई दाई सेल्फ एंड दाइट द एट माई डेथ, मेरा जो डेथ होगा उसके बारे में तुम्हारे जो कसम है, ठीक है, उस कसम को हम ध्यान दें, एंड दाई सन, तुम्हारे जो जीसस क्राइस्ट है, एंड सेल साइन एज, वो भी चमकेगा, ही साइन नो, वो जैसा वो चमकता वैसा भी ये भी चमकेगा, और इस तरीके से हेयर टू फॉर, यानी फ्यूचर में आइंदा से ऐसा नहीं करेगा, एंड हैविंग डन, जो भी किए हैं,
इसको एंड दाउ हैज टू डन, और जो वो किए थे, ठीक है। सो आई फियर, नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए आगे। सो आई फियर नो मोर, अब मेरा डर जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसी प्रकार से ये पोएम का एक्सप्लेनेशन भी खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे हम बताएंगे, आगे जो इम्पोर्टेंट है आपको फिक्स है, आपको जो है जो भी बोल रहे हैं सारा आप कर लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।